धन्यवाद हो। और मैं इस धन्यवाद देता हूं कि खुदा बाप ने एक बार फिर मुझे ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज मैंने जो अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है, लेकिन मेरे प्रियो, आज का जो विशेष दिन है, ये दिन जिसे हम बहुत कुछ कहते हैं, वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है, वचन मुझे और आपको क्या बताता है, उस बारे में हम सीखेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें अपनी पनाह और निगरानी में रखा, ये अवसर दिया है कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके। खुदावन, शुभ शुक्रवार पर आपने अपना बलिदान किया, अपना जीवन दिया, और खुदावन इस बात को साबित कर दिया कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। हमारे को जीवन देने के लिए खुदावन आपने अपने जीवन को बलिदान किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब कल शुभ शुक्रवार को अपने प्राणों का बलिदान दिया, मेरे और आपकी खातिर, मेरे और आपके जीवन के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और ये समय दिया, ये अवसर दिया कि मैं और आप क्या करें, जीवन पाएं। और कौन सा जीवन पाएं? बहुतायत का जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, शारीरिक रूप से उसकी मृत्यु हो गई, और वो जब कब्र में रखा गया, तो वचन लिखा है 27 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 62 पद कहता है, उसका शीर्षक दिया कब्र पर पहरा। और जब प्रभु यीशु मसीह के शव को कहाँ रख दिया गया? कब्र में रख दिया। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, अब चूंकि याजक और फरीसी बड़े परेशान थे और उनकी परेशानी अब दूर हो गई थी, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी, शारीरिक रूप से उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके शव को कब्र में रख दिया गया था। और वो पिलातुस, याजक और फरीसियों ने मिलकर के पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, और पिलातुस से कहा कि भाई, हे महाराज, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्या कहा? भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आके उसको चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वो मरो में से जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। वो याजक, वो फरीसी बड़े परेशान थे। पहले इस बात के लिए परेशान थे कि यीशु मसीह उन लोगों को सच्चाई के साथ खुदा के वचन को बता रहा था, लेकिन जो उसने वायदा किया था, उस वायदे की सबसे बड़ी उनको चिंता थी। क्या वायदा किया था? प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। अब वो बड़े चिंतित थे कि ऐसा ना हो कि वो जीवित हो जाए, इसके लिए बड़े परेशान थे। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए। उनको ये डर था, कहीं ये बात जो उसने जीवित होने की कही है, कहीं ऐसा हो कि उसके चेले उसके शव को ले जाएं, उसके शरीर लगे कि वो मरे हुए से जी उठा है। तो पिछला धोखा पहले धोखे से भी क्या होगा? बुरा होगा। वो तो केवल, प्रेज द लॉर्ड, रोहिणी सिस्टर जय मसीह के, प्रभु आशीष देवें, उसने कहा कि पहला धोखा, पिछला धोखा पहले धोखे से भी क्या होगा? बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा कि तुम्हारे पास पहरू है तो जाओ और अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो,
अतः पैरों के साथ ले गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की क्या करने, रखवाली करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने ये जो हम कहते हैं कि शुक्रवार के बाद का जो सैटरडे आता है वो साइलेंट सैटरडे है। मेरे प्रियो, वो साइलेंट सैटरडे नहीं है, साइलेंट सैटरडे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था अरमतिया का यूसुफ, वो यीशु मसीह का चेला था और यहूदियों के डर के मारे वो अपने आप को क्या रखता था, छिपाए हुए रखता था और पिलातुस से विनती की कि वो यीशु के शव को ले जा सकता है। तो पिलातुस ने उसकी विनती को सुना और उसको कह दिया कि हाँ भाई तुम ले जाओ। और निकोदेमुस को भी याद करिए, ये वही निकोदेमुस था जो सरदार था और प्रभु यीशु मसीह से रात में मिलने के लिए आया था। वो भी निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गदरस और हलवा ले आया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के करने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ कफन में लपेटा और एक कब्र में ले गए। जो कब्र जो थी वो किसी की नहीं थी, वो उस कब्र के अंदर कोई नहीं रखा गया था, केवल वो नई कब्र थी और इसलिए उसको उस कब्र में रख दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, लोगों ने ये सोचा, यहूदियों ने ये सोचा कि अरे यीशु मसीह तो क्या हुआ, यीशु मसीह की तो मृत्यु हो गई, मर गया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक काम और बाकी रह गया था उसका, और वो काम नहीं था पहला पतरस और उसका 3रा अध्याय और उसका 19वां कलाम। पहला पतरस और उसका 3रा अध्याय और उसका 19वां वचन क्या था? 18वां वचन पहले हम देखेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास क्या करे, पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहता था? ये परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराना चाहता। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से क्या था? प्रभु यीशु मसीह जीवित था, जिलाया गया था। और 19वां पद जो कहता है जो विशेष काम रह गया था, ये वो विशेष काम था मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना था। क्योंकि ऐसा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और जब वो न्याय के तख्त पर हमारा न्याय करने के लिए आएगा, तो मेरे प्रियो उस समय कोई ये नहीं कह पाएगा कि हमने सुसमाचार नहीं सुना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो 19वें पद में कहता है, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय 19वां पद कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। किसको किया? कैदी आत्माओं को। कैदी आत्मा जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी और जो अधोलोक में कहाँ थे? अधोलोक के अंदर थे, क्योंकि अभी न्याय नहीं हुआ, इसलिए वो लोग अधोलोक में थे। और जब अधोलोक में थे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 19वें पद में लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को क्या किया? प्रचार किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा बिना सुसमाचार सुने हुए रहे, क्योंकि जब न्याय होना है और जब न्याय होना है तो उस समय हर एक व्यक्ति को सुसमाचार जाना हुआ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्य जिसे हम बहुत से लोग कहते हैं साइलेंट सैटरडे, नहीं मेरे प्रियो, साइलेंट सैटरडे नहीं था। हमारा यीशु मसीह ना ऊँगता है न सोता है, वो तो जागृत परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, उसने
जिसे हम साइलेंट सैटरडे ज्यादातर लोग कहते हैं, वो साइलेंट सैटरडे नहीं है। इसमें भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रचार किया, कैदी आत्माओं को जिन्होंने की सुसमाचार नहीं सुना था और उनकी मृत्यु हो गई थी, ताकि जब परमेश्वर न्याय करने आए, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आए, तो सब लोग सुसमाचार को ये ना कहे कि मैंने सुसमाचार नहीं सुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अब हम तैयार रहे कि जब न्याय का आसन लगेगा और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो हम में से हर एक को प्रभु का सुसमाचार जाना हुआ होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और खुदावन इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आपने हमें दिया है। प्रभु खुदावन प्रार्थना करते हैं, तू नहीं चाहता कि प्रभु जी कोई भी तेरे सुसमाचार को सुने हुए रह जाए। हाँ प्रभु, तूने साइलेंट सैटरडे में जिसे लोग कहते हैं, प्रभु जी उसमें तूने कार्यरत रहा, क्योंकि भजन संहिता 121 कहती है हमारा परमेश्वर ना ऊँगता है ना सोता है। हालेलुया। तू तो जागृत परमेश्वर है प्रभु, और तूने हमारी चिंता की, और प्रभु तो हर समय हमारा चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने साइलेंट सैटरडे में भी उन बंदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया जो आपके आने से पहले सो गए थे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम तेरे वचन को शेयर कर सके। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। कल का जो स्लॉट है वो है 8 से 9। पास्टर रेवरेंड डॉक्टर MS राव साहब, मधुकर राव साहब प्रभु के वचन को लेके आएंगे, और हम भी रात को डेली डिवोशन में आपसे मुलाकात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह।